काफी स्वागत है हमारे इस सेक्शन में। और दोस्तों, ये तो आपको पता है सभी को कि नशा आदत नहीं है। नशे को आप हल्के में ले लें कि मैं जब चाहूं नशा कर सकता हूं और जब चाहूं बस यहीं से बस, और जब चाहूं जब छोड़ सकता हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा आपके पिछले जीवन ने आपको दिखाया है कि आपने बार बार नशा छोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन आप नशा छोड़ नहीं पाए। इसलिए नहीं छोड़ पाए कि नशा आदत नहीं है। नशा एक बहुत ही भयंकर रोग है और ये नशा आपको 3 तरीके से बर्बाद करता है। क्या करता है? पहले आपको कहां से बर्बाद करता है? दूसरा, मानसिक तौर पर। कौन से तौर पर? और तीसरा, आध्यात्मिकता आपकी चली जाती है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आध्यात्मिक जागृति है। आज का टॉपिक क्या है? आध्यात्मिक जागृति के लक्षण। क्या जो नशा करने वाले लोग होते हैं इनमें कोई आध्यात्मिकता के लक्षण नजर आते हैं? अब दिक्कत तो ये ना कि आपको ये भी नहीं पता कि आध्यात्मिकता के लक्षण होते कौन से हैं। आपको ये बात ही, हाँ जी, नहीं, पूजा पाठ करना आध्यात्मिकता में नहीं आता है। पूजा पाठ करना वो धार्मिकता में आता है। पूजा पाठ करना वो हम अपने धर्म का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं धर्म के हिसाब से। आध्यात्मिकता को छोड़ है, हमें समझना होगा। हाँ जी, बताइए। आध्यात्मिकता नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब, आध्यात्मिकता के लक्षण हम में होने चाहिए। आध्यात्मिकता का मतलब है मेरा रिलेशन, मेरा संबंध किसके साथ? मेरे अपने साथ। मेरा संबंध अपने आप से ही खत्म हो गया है। ना मुझे कपड़ों की चिंता है, ना मुझे खाने की चिंता है, ना मुझे पहनने की चिंता है, ना मुझे रिश्ते निभाने की चिंता है, ना मुझे काम पर जाने की चिंता है, ना मुझे अपने घर की चिंता है। मेरे नाखून बढ़ गए तो, पैर के नाखून बढ़ गए तो बढ़ गए, मुझे कोई चिंता। पहले जब मैं नशा नहीं करता था तो मैं रोज नहाकर अपने कपड़े, अब मैं कर लिया तो कर लिया। नशा है तो नहा भी लूंगा, खा भी लूंगा, सो भी लूंगा। नशा नहीं है तो मतलब मेरे संबंध मेरे अपने आप से नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब समझ लीजिए, अध्ययन प्लस आत्मा। अध्ययन प्लस, दोनों शब्दों को मिला के क्या बना? आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता हमारे कार्यक्रम में, जो हमारा कार्यक्रम कहता है, आध्यात्मिकता का मतलब होता है मेरे संबंध अपने आप से और मेरे संबंध मेरे परिवार से। अगर मैं अपने संबंधों की बात करूं तो मेरे संबंध अपने आप से भी, पहले मैं लड़कियों के स्कूल पे जाके खड़ा हो जाता था, देखने जाता था और जीता था जीवन को, मतलब एंजॉय करता था। और अब मैं ठेके पे चला जाता हूँ, या ठेके पर, या फिर कहीं बैठकर स्मैक पी रहा होता हूँ, या गांजा पी रहा होता हूँ, या अपना जुगाड़ कर रहा होता हूँ। सच कह रहा हूँ, जुड़ कर रहा हूं मैं। मेरा संबंध अपने आप से ही खत्म हो गया। और ये हरकत ये बता रही है कि ये आदमी जिंदा तो है लेकिन जागरूक नहीं है। ये आदमी जिंदा है लेकिन जागरूक नहीं है। जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी मम्मी के आंसू लगातार इसकी वजह से निकल रहे हैं। इसकी मम्मी के आंसू, इसकी मम्मी हाथ जोड़ रही है, इसकी मम्मी हाथ जोड़ रही है कि बेटा ये हरकतें मत कर, ये चीजें। और आप अपनी मम्मी की बात भी बार बार कसम खाते हैं, बार बार वादे करते हैं। कसमें वादे सिर्फ बातें रह जाती हैं। मतलब मेरे पिताजी की पगड़ी उछल रही है, मेरे पिताजी की
बापू बदनाम हो गया, बापू की खिंचाई हो रही है समाज में और मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब आप जागरूक नहीं हैं, जिंदा नहीं हैं, और जो जागरूक नहीं है वो जिंदा भी नहीं है, क्योंकि उसकी संवेदनाएं काम नहीं कर रही हैं, भावनाएं काम। मतलब किसी का फोन लेके भाग गया लड़की का फोन, किसी की जेब काट ली, किसी के चौक लगा दी, उसको भावनाएं अपना काम बनता। ये आध्यात्मिक जागृति नहीं है। आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति का लक्षण नजर नहीं आते, क्योंकि माँ रो रही है बार बार, माँ कलप रही है बार बार, माँ कह रही है इससे बढ़िया तो होते ही। बीबी ये कह रही है कि भगवान मेरे नसीब में यही आदमी। बहन कह रही भगवान मेरे भाई को। लेकिन आपकी समझ, आपका गाना कौन सा बज रहा है? भाई तेरा गुंडा शहर है सबके यो। एक तो गरीब, दूसरा बदतमीज। एक तो गरीब और दूसरा भाई साहब, ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी साथ। एक अब मुकेश अंबानी है, मान लो किसी को डांट के फटकार के गुस्सा देके कुछ कह के भेज देगा तो उसको तो तब भी सल्यूट, क्योंकि भाई वो तो गरीब तो नहीं है उसके पास। तो इस बात को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम वैसे जेब से भी गरीब हैं, अंदरूनी भी गरीब हैं और बदतमीज निहायत हैं। बदतमीज मतलब ईगो इतनी है हमारे अंदर, मैं सबको देख लूंगा, मैं सबको संभाल लूंगा, मैं सारी चीजें अपने आप नहीं कर पाओगे यार भाई साहब, क्योंकि हटा दो, काट दो, जल्दी से काट दो, जल्दी काट दो दिनेश, वो पता वीडियो में आती। फिर मैं अपने को बदलना चाहता हूं। अगर सही में आप बदलना चाहते हैं अपने को, तभी आपको जागरूक कहा जाएगा। जिस दिन आपने इन सभी चीजों के लिए संवेदनाओं को, भावनाओं को समझा, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां, और ईश्वर भगवान का नाम सबसे लास्ट में आता है कि उसके साथ भी हमारे संबंध होने हैं। कहां यार, जिस व्यक्ति को उनके मम्मी पापा पसंद नहीं कर रहे, समाज पसंद नहीं कर रहा, वो खुद व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा, तो क्या ऊपर वाला पसंद कर रहा होगा? तो कहां ऊपर वाले से संबंध आपके? बस आप धूप बत्ती जला के जय हनुमान ज्ञान को, मतलब भाई साहब पहले नशा छोड़ो भाई, पहले नशा मुक्त हो, और नशा मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक जागृति का सहारा लीजिए। भगवान तो कल भी महान थे, आज भी महान है और परसों कल भी महान ही रहेंगे। आपके पूजा करने से ऊपर वाला महान, वो महान ही है। वो ये कह रहा है तू नशा तो छोड़, क्या कह रहा है? माँ बाप को तो देख, बीबी बच्चों को तो देख, समाज के लिए जो तेरी जिम्मेदारियां, समाज में तंग मत कर लोगों को, तंग और लोगों की सेवा कर, सहायता कर। आप सहायता और सेवा करने की बजाय लोगों का माल ले लेके भाग रहे हैं। सच कह रहा हूं। तो भाई साहब आप अवेयर नहीं है, आप जागरूक नहीं है। मेरा काम बनता सच कहना, जुड़ करा मैं। और देखिए मैं कह रहा हूं कि आध्यात्मिक जागृति का मतलब है आपके अंदर से आवाज आएगी, आपके अंदर से एक पॉजिटिव आएगी। ये स्पीकर है, ये क्या है? एक पॉजिटिव स्पीकर है और एक ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। एक आवाज आएगी गलत काम करने की और एक आएगी, हमेशा सही आवाजों को सुने, उसके साथ रहें। इसमें काउंसलर आपकी मदद कर सकते हैं, प्रोग्राम आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप आए इसीलिए आए कि आप समझ सकें कि मैं जाके पूरी जिंदगी नशा मुक्त कैसे मैं अपने आप से संबंध बनाऊं, कैसे अपने परिवार से बनाऊं, कैसे अपने समाज से बनाऊं, कैसे मैं ईश्वर से बनाऊं। अगर आप कोई आदमी जेब काटने जाता है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो वो मंदिर में कैसे करता हुआ जाता है, जाओ जाओ जाओ।
मतलब यार आपको क्या लग रहा है कि भगवान आपको मतलब जेब काटने के लिए हिम्मत